रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो इस तरफ रुझान पैदा करती हैं कि डायबिटिक फुट डिज़ीज़ हो जाए? अच्छा, डायबिटिक फुट डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर या वो अवामिल जो कि इसको ज़्यादा होने में मदद देते हैं, तो उसको 2-3 तरीक़ों से लोग क्लासीफाई कर लेते हैं, मतलब उसको तकसीम भी कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा प्राइमरी है, जो मेन इवेंट है, वो डायबिटीज़ है। जी। हमारा जो शुगर का कंट्रोल है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में ग्लाइसीमिक कंट्रोल कहते हैं, वो सबसे अहम है। प्राइमरी रिस्क फैक्टर वो है। फिर उसके बाद हम सेकेंडरी कहते हैं कि जो इस जो डायबिटीज़ की वजह से जो आगे रिस्क फैक्टर होते हैं, उनमें जो सबसे अहम चीज़ है वो डायबिटिक जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, जिसके ऊपर हमने लास्ट प्रोग्राम भी किया था 2 हफ्ते पहले और बताया था कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो इसके साथ एक और जो दूसरा रिस्क फैक्टर है वो है पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़। वीनस नहीं, आर्टीरियल डिजीज़। एक पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ होती है जिसमें शरेयानें और वरीदें दोनों अफेक्ट होती हैं, लेकिन इसमें मेनली शरेयानों का मसला होता है। ये 2 ऐसे फैक्टर हैं कि जो हमारे पास सेकेंडरी फैक्टर है। फिर जो डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, वो आगे हमने पढ़ा था 3, मतलब बताया था लोगों को कि 3 टाइप्स की होती है, जिसमें से मोटर होती है जो कि पट्ठों को अफेक्ट करती है, सेंसरी होती है जो कि नसों को अफेक्ट करती है, ऑटोनॉमिक होती है जो खुदकार सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो ये सारे अवामिल आपस में मिलते हैं और ये बनाते हैं। अब होता ये है कि जब किसी भी मरीज़ का जो पट्ठे कमज़ोर होते हैं, जब उनके तो पट्ठों की ताकत में कमी आती है। जब पट्ठों में ताकत में कमी आती है तो पाँव के पट्ठे सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम एट्रोफी कहते हैं या गटरिंग कहते हैं, कि स्किन वहाँ से खींचना शुरू हो जाती है। नॉर्मली ये होता है कि हमारे जो पाँव है उसके ऊपर ये जो नीचे जो पाँव का तलवा है उसके ऊपर एक प्रेशर एरियाज हैं, जिसे मेटाटार्सल हेड कहते हैं। ये प्रेशर एरियाज़ के नीचे फ़ैट होती है, जो कि हमारी जो फ्रिक्शन जब पाँव रगड़ खाता है शूज़ के अंदर या चलते फिरते या किसी भी जूते में, तो वो इस फ्रिक्शन को कंट्रोल करती है ताकि यहाँ पे ज़ख़म ना हो। अब जब किसी मरीज़ को मोटर सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, जिसमें नसें चली जाती हैं जो कि पट्ठों को सप्लाई करती हैं, जब पट्ठे कमज़ोर होते हैं तो वो जगह अपनी जगह से हिल जाती है। जब वो हिलती है तो वो प्रेशर ख़राब हो जाता है। वो ख़राब होता है तो जब आप पाँव जूता पहनते हैं तो वो रगड़ खाता है, तो वो ज़ख़म बनाना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो सेंसरी की हमने बात की थी, सेंसरी न्यूरोपैथी, जो कि हमारे पाँव में जो सुनपन होता है, उनको महसूस ही नहीं होता मरीज़ को कि इस पाँव के अंदर कोई जलन है, कोई दर्द महसूस हो रही है, ये जगह ठंडी है, गर्म है, तो वो उसमें जो है वो ये जो है अमल को तेज़ कर देती हैं। फिर जो ऑटोनॉमिक है, ऑटोनॉमिक में हमने देखा था कि या तो मरीज़ को कम पसीना आ सकता है या ज़्यादा आ सकता है। अब ज़्यादा पसीना आएगा तो पाँव क्या होगा, मॉइस्ट हो जाएंगे, नमी आ जाएगी। नमी से क्या होता है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिससे डायबिटिक फुट डिजीज़ ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर पसीना कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा होगा तो नमी होगी, अगर कम होगा तो स्किन खुश्क हो जाएगी, जिससे क्रैक्स बनेंगे, फिशर्स बनेंगे, उसमें इन्फेक्शन होगी और वो आगे डायबिटिक फुट को लेके जाएगी। और इसी तरह जो हमारी पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ है, जिसे हम पैड भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में, जिसमें ये होता है कि शरेयानें अफेक्ट होती हैं बेसिकली। उसमें क्या होता है, जब ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, मतलब वहाँ पे खून नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे जो लोकल अगर कोई मतलब मसला हो जाता है, जैसे इन्फेक्शन है या कोई जरासीम होता है, तो बॉडी के अपना जो कुव्वत मुदाफ़त है वो उस तरह काम नहीं करेगी, क्योंकि ब्लड नहीं जाएगा। और हमारे जो कुव्वत मुदाफ़ियत के खुलिये हैं वो ब्लड के साथ जो है वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे स्किन में इन्फेक्शन हुई है। तो ये अवामिल है जो कि मिल के डायबिटिक फुट डिज़ीज़ की तरफ लेके जाते हैं। जो इससे भी एक अहम फैक्टर ये होता है कि अगर किसी मरीज़ को पहले कोई फुट का मसला हो, यानी खुदा न खासा पाँव में अगर उसको पहले कोई अल्सर बना है या स्किन ख़राब हुई है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है कि इस मरीज़ को आगे जाके डायबिटिक फुट डिजीज़ हो सकती है। और आलमोस्ट पूरी दुनिया में जो लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन, यानी कि पाँव के हिस्से को काटना जो है, उसमें से नंबर 1 जो है वो डायबिटिक फुट डिजीज़ है। और मैंने शुरू में बताया प्रोग्राम की, जो IDF कहता है वो कहता है इट इज़ प्रिवेंटेबल। अब इसके ऊपर हमारे एरिया में कितना प्रिवेंटेबल है, ये तो आगे इन फ्यूचर कोई स्टडीज़ होती हैं इनके ऊपर तो फिर ही बताया जा सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि मोर देन 90% दे आर प्रिवेंटेबल। लेकिन प्रिवेंटेबल उस वक्त है, आप बचा उस वक्त सकते हैं जब आप पहले शुगर को कंट्रोल करें।